हाँ, तो ये हम लोग कर रहे थे -√2 इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ गया हमारे पास √2। नेक्स्ट है, यहाँ तक तो आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इन्वर्स भी निकालना सीखेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ करेंगे। वैसे तो अब ये चीज़ आपके कोर्स से हट गया है, आर्गेंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, यानी 5.2 अब हमारे कोर्स में नहीं रहा। फिर भी अगर आपके स्कूल वालों ने ये करा दिया है और वो कहते हैं कि इससे वो एग्ज़ाम लेंगे, तो आप मुझे बताना मैसेज करके, तो वो हम टॉपिक करा देंगे। लेकिन अब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये हट चुका है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग बनाते हैं, दो टॉपिक हटा है, आर्गेंड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर रूट निकालना। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो ये रियल एक्सिस होता है, और ये क्या होता है बताओ, इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका जो रियल पार्ट का लेंथ है वो कितना है, a है, तो यहाँ से चलेंगे, a हो गया, मार्क कर दिया। इमेजिनरी का कितना है, b है, तो ऊपर चले, b हो गया, मार्क कर दिया। अब इसके सामने गए और इधर से इसके सामने गए, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला पॉइंट जो है ये है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो मुझे बताना कि ये लेंथ है a, ये लेंथ है b, तो मॉडुलस z से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ देखते हैं जो कि ओरिजिन से ज्वाइन होता है। तो लेंथ ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो मॉडुलस z आपको पता लग गया होगा। इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो अब आप बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मॉड z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात है कि आप क्या कर दोगे बताओ, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर सीधा कर दोगे, आपका मॉडुलस z आ जाएगा। रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा क्या बताओ, मॉडुलस z। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे मॉडुलस z निकालते वक्त। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो आप मुझे बता सकते हो मॉड z क्या हो जाएगा। अच्छा, रूट अंडर भी तो लगेगा ना, हाँ, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस 9, तो रूट अंडर 13। तो लेंथ हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा रूट अंडर 13। क्लियर, ये मॉडुलस टॉपिक एक क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनवर्स पे, या पहले कॉन्जुगेट पे आते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z के ऊपर अगर एक बार लगा दिया तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट ऑफ z। क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट ऑफ z। ये हो जाएगा a माइनस आई बी। जैसे जूनियर क्लासेस में रैशनलाइज करने के लिए करते थे, वैसे ही अब यहाँ पर z को z कंजुगेट से मतलब रिप्लेस करेंगे, तो वहाँ पर बस इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ध्यान देना। रियल पार्ट सेम टू सेम कॉपी होगा और इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। लाइक z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, जल्दी बताओ z कंजुगेट क्या होगा। यस, बताओ जल्दी। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, z इज इक्वल टू -3 प्लस 5 आयोटा, तब क्या होगा z कंजुगेट। ठीक है, रियल पार्ट मतलब वैसे का वैसे ही रहेगा। अब तीसरा एग्जाम्पल, अगर z इज इक्वल टू है
-3 -5 आयोटा, तो जेड कंजुगेट क्या होगा? ठीक है, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक चीज़ और मुझे छोटी सी बात बतानी है, यहीं पे देख लो। अगर z को z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a प्लस आयोटा b, मैंने यहाँ से वैल्यू डाल दी, और इधर से a माइनस आयोटा b। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, फिर एक बार a को इसके साथ करोगे तो माइनस ए बी आयोटा, फिर आयोटा b को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो प्लस ए बी आयोटा, और आयोटा बी इंटू आयोटा बी क्या हो जाएगा? आयोटा का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो -1, और एक माइनस है तो +1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ना, ये कैंसिल, तो क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप गौर से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट? मॉडुलस का स्क्वायर। देखो, सबसे पहले जो मॉडुलस बताया था उसमें क्या किया था? अगर स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें फॉर्मूला मिला कि z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है? मॉड z का स्क्वायर। इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये यूज होगा बार बार। तो दो चीज़ें अभी तक आपको याद रखनी है, एक तो ये मॉड z इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद से एक ये वाला याद रखना है, z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ देखो, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इनवर्स हो जाएगा 1/z। इनवर्स का मतलब ही यही होता है, पावर -1। 1/z का मतलब है a प्लस आयोटा b, लेकिन हमें इसको एक्सप्रेस करना है न्यूमरेटर में a प्लस आयोटा b, डिनोमिनेटर में रहेगा तो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे बताया था कि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ऊपर में आ जाएगा a माइनस आयोटा b, और नीचे में आप देखो तो a या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर और फिर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर भी तो होगा तो वो -1 हो जाएगा, और एक माइनस बाहर में है तो प्लस हो जाएगा वो, और b स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप इसको अलग अलग करोगे तो डैट विल बी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। सो दिस इज जेड इनवर्स। अब एक जरा बात यहाँ पर नोट करना कि जब हम लोग जेड इनवर्स निकाल रहे थे तो ऊपर में क्या था? ये जेड कंजुगेट। ये क्या है और ये क्या है? ये है जेड कंजुगेट और ये है जेड। यानी एक फॉर्मूला नहीं बन गया ये कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कंजुगेट बाय जेड इंटू जेड कंजुगेट। और अभी तो मैंने पढ़ाया था z इंटू जेड कंजुगेट इज व्हाट? मॉड z का स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर आ गया। तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया। जिन बच्चों को रटना बहुत पसंद आता है वो रटते हैं कि z इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। वैसे हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप रट्टा ना मारे। आप कैसे निकालोगे इनवर्स बताओ? ऑब्जेक्टिव आ गया तब तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा ना, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जेड इनवर्स इज, तब तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा एग्जाम में। और अगर निकालने को आ गया तो हम लोग ये वाला पूरा मेथड कहते हैं कि आप खुद ही 1/z कर दोगे और कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते रहो, अपने आप सॉल्व होकर के ये और ये आ जाएगा। ठीक है।
अब कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग अगर मल्टीप्लाइड हैं और फिर मॉडुलस निकालना है, तो अगर पहले से आपके पास मॉडुलस है तो सीधा उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। यानी मल्टीप्लिकेशन में ये आराम से अलग अलग इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एडिशन में नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। नेक्स्ट है, ये हमेशा ट्रू होगा हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। डिवीज़न भी तो मल्टीप्लिकेशन का ही एक फॉर्म है, बस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, Z1 बाई Z2। बट एक चीज़ है कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। थर्ड प्रॉपर्टी इज Z1 Z2 पे कंजुगेट। ध्यान से सुनो, Z1 Z2 का क्या है, प्रोडक्ट है, उस पे आप कंजुगेट लगाओगे तो आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। यानी Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, ये सब प्रूफ और शो डैट में काम आएगा। Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। फोर्थ, लेकिन गलती से भी आप Z1 + Z2 का कंजुगेट मत लिख देना। अच्छा, कंजुगेट है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो, ये भी ब्रेक हो जाएगा कंजुगेट के केस में, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस में नहीं ब्रेक होता, कंजुगेट में तो ब्रेक हो जाएगा। मतलब प्लस पे कंजुगेट है तो आप अलग अलग कंजुगेट निकाल करके ऐड कर दो। और फिर Z1 माइनस पे भी, क्योंकि जो चीज़ एडिशन में है वो चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी लगता है, तो Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। एंड द लास्ट वन इज Z1 बाय Z2 का जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट के मामले में वो Z1 कंजुगेट बाय Z2 कंजुगेट। यानी कंजुगेट में देखा जाए तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल सही है। प्लस में भी ब्रेक कर दो, माइनस में भी ब्रेक कर दो, मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रेक कर दो और डिवीज़न में भी ब्रेक कर दो। यानी हमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कंजुगेट के मामले में कोई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, चारों ऑब्वियस इससे रूल हैं। कोई एक्सेप्शनल रूल होता है तुम लोग बार बार बच्चों को कह के रटवाते हैं, बिल्कुल इजी है। जहाँ पे कंजुगेट है आप सब पे अलग अलग कंजुगेट लगा दो, ख़त्म कहानी। लेकिन मॉडुलस में सिर्फ दो ही रूल है, क्योंकि मॉडुलस में प्लस और माइनस के लिए नहीं होता। मॉडुलस से सिर्फ आप ब्रेक कर सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। ये रूल से समझ में आ गए, टोटल 6 रूल्स। तभी आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 5. Now see example number 5 in your book. Find the multiplicative inverse of, find the multiplicative inverse of 2 - 3 iota. तो देखो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो भी आप कर सकते हो और बाय लॉजिक भी कर सकते हो। तो पहले बाय लॉजिक करते हैं और फिर फॉर्मूला वाला बाद में बताएंगे, क्योंकि लॉजिक वाली चीज़ें जो हैं वो तो अपना खुद का होता है ना, इन्वेंशन, तो अच्छा लगता है। फॉर्मूला में कहीं गड़बड़ लग गया या अगल बगल से पूछोगे, यार ये फॉर्मूला सही है, मुझे तो लगता है सही है, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ देखो, बाय लॉजिक लेट Z = 2 - 3 आयोटा। बहुत बढ़िया, हमें चाहिए Z इनवर्स, तो 1/Z कर देंगे, यानी 1/2 - 3 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे में तो अच्छा लगता नहीं है, हमें तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लाना होता है, न्यूमरेटर फॉर्म में। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप मल्टीप्लाई कर दो कंजुगेट से, तो 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा कर दिया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में आ गया 2 + 3 आयोटा और नीचे में a - b इंटू a + b, तो a² - b² हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 + 3 आयोटा, नीचे में आ गया 4, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, i² इज -1,
-9 आएगा तो +9 हो जाएगा। ये हो गया 13, तो 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। फिर जब आप इसको ब्रेक करोगे तो रियल पार्ट विल बी 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। क्लियर? अब दूसरा मेथड बताते हैं बाय फॉर्मूला, और फिर आप बाद में बताना कि आपको कौन सा इजी लगा। ऑनेस्टली बताना है मुझे, ये नहीं कि टीचर को क्या सुनने में अच्छा लगता है बच्चे वही रिप्लाई करते हैं, वो नहीं। आपका मन क्या कह रहा है आपको ये बताना है। जेड इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये रहा फॉर्मूला कि जेड कंजुगेट बाय मॉड जेड का स्क्वायर, वेयर जेड इज 2 - 3 आयोटा। तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा बताना, 2 + 3 आयोटा। और मॉड जेड क्या हो जाता है, तो हमें पता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, या चलो ना सीधा स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर। तो अंडर रूट नहीं लगेगा ना, स्क्वायर कर दिया तो 4 + 9 13। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कंजुगेट ऊपर और जेड स्क्वायर नीचे। तो 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। फिर इसको जब अलग अलग किया तो 2/13 3/13 इंटू आई आ गया इनवर्स। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा इजी लगा, लॉजिक वाला या फॉर्मूला वाला? दोनों इजी है, लेकिन आप लॉजिक वाले पे ज़्यादा ध्यान दोगे क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं भी रह सकता एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बहुत बड़ा प्रेशर होता है ना, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट भी होते हैं, फॉर्मूला भूल सकते हो। चलो ये हो गया, दोनों ही इजी लगे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ठीक है, 6 का फर्स्ट पार्ट है 5 + √2 आयोटा 1 - √2 आयोटा। यानी इन्होंने कहा है कि दो दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक ऊपर और एक नीचे, सब खत्म करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर लाओ। तो मैंने क्या तरीका बताया था, डिनोमिनेटर से हटाना है। तो क्या तरीका है, 1 - √2 आयोटा है तो इसको इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके कंजुगेट से? डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसके कंजुगेट से, क्यों नहीं हाइलाइटर सेलेक्ट हुआ, हाँ इसके कंजुगेट से। अब देखो नीचे में तो हो जाएगा a - b इंटू a + b, तो ये हो जाएगा a² - √2 आयोटा का स्क्वायर। और ऊपर में क्या होगा, पहले 5 का कर लेते हैं इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 1 = 5, फिर 5 √2 आयोटा, फिर √2 आयोटा का करेंगे तो √2 आयोटा, फिर इसके साथ करेंगे तो √2 इज 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे में क्या आ गया बताना, √2 का स्क्वायर इज 2 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो +2 हो गया, 2 + 1 इज 3। और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, फिर ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -2, 5 - 2 इज 3, और ये कितना 5 √2 + √2 कितने हो गए 6 √2 आयोटा अपॉन 3। 3 से जब कैंसिल करेंगे तो 1 + 2 √2 आयोटा। इजी था, बस ये याद रखना है कि हमें करना क्या है। तो स्टार्टिंग अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया था कि हमें डिनोमिनेटर का जो 1 - √2 आयोटा है इसको रिमूव करना। रिमूव करने का तरीका है बस इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि है आयोटा टू द पावर -35। बहुत इंटरेस्टिंग, इसको लिख देंगे आयोटा टू द पावर 35। फिर इसको ब्रेक करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4। 35 से जस्ट छोटा मल्टीपल ऑफ 4 मुझे बताओ कौन सा नंबर होगा। क्या 35 खुद 4 से डिविजिबल? 32, वेरी गुड। इनटू क्या कर देंगे, आयोटा का क्यूब बन गया।
तो आई टू द पावर 32 विल बी 1 और आयोटा क्यूब विल बी माइनस आई, लेकिन नीचे में आयोटा आ गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ऊपर नीचे फिर से एक बार आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो आयोटा हो गया और नीचे क्या हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा और नीचे आयोटा का स्क्वायर इज -1 और एक माइनस बाहर से वेट कर रहे हैं, क्या आने वाला है, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो गया +1 आयोटा हो गया। ठीक है, तो आयोटा टू द पावर -35 इज सिंपली आयोटा। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। 5.1 में आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। सब छोटे छोटे हैं, फटाफट एक एक मिनट में होने वाले हैं यूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, यानी 1 से 10 तक में आप कुछ नहीं सोचना, सिर्फ a प्लस आयोटा b करना है। अगर नीचे में कुछ आ रहा है तो उसे हमें रिमूव करना है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो देखना पहले तो ये पहले एक बार लिख लेते हैं, 5 आयोटा -3/5 आयोटा। 5 कैंसिल, ये हो गया -3 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1 तो ये हो गया +3। इजी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। आयोटा टू द पावर 9 आयोटा टू द पावर 19। फिर नियरेस्ट मल्टीपल में ब्रेक करना है, तो आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा, आयोटा टू द पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। तो ये हो गया आयोटा, क्योंकि आयोटा टू द पावर 8 इज 1। आयोटा टू द पावर 16 इज अगेन 1, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। आयोटा टू द पावर -39। तो एक काम करो, 1 बाई आयोटा टू द पावर 39, 1 बाई आयोटा टू द पावर 36 इंटू, ये तो था ही ना मेरे ख्याल से, अच्छा 35 वाला था, आयोटा क्यूब, ये तो 1 हो गया। 1 बाई आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, समझ में आ रहा है ना, ये 1 और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर में आयोटा और नीचे में आयोटा स्क्वायर इज -1, लेकिन एक माइनस है तो +1, ये भी क्या आ गया, आयोटा ही आ गया। 3 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थ्री इंटू 7 प्लस I7 प्लस I7 प्लस I7, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे कर दिया, तो कितना हो गया 21 आयोटा। इधर कर दिया 7i प्लस आयोटा इंटू आयोटा विल बी -1 तो -7। अब देखना रियल पार्ट कौन कौन से हैं, 21 और -7, कितना हो गया रियल पार्ट 14, और 21 और 7 इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले मिलाकर के कितने हो गए 28 आयोटा। क्योंकि ये दोनों नंबर्स ना अलग अलग हैं, एक रियल है और एक कॉम्प्लेक्स है, तो रियल का रियल के साथ ही एडिशन होगा, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स के साथ ही एडिशन होगा। 5 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा इंटू 6। कुछ नहीं करना, इसको भी सिंप्लीफाई करके खोल करके बिल्कुल लिख देना है। तो 1 माइनस आयोटा तो इजी है। अब ये जो माइनस लगा हुआ है ना, तो -1 इज +1 और -6 आयोटा। अब ये दोनों है रियल पार्ट, तो 1 विल बी 2 और -7 आयोटा। सो सिंपल। ये दिया ही क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों को खुश करने के लिए दे देते हैं कभी कभी। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। ये भी आप लोग कर सकते हो, इजी है। रियल का रियल के साथ एडिशन होगा तो 1/5 -4 आयोटा दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया, 2/5 -5/2। इसमें कोई डाउट? रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 5 4 जा 20, 1 माइनस, देखो नीचे में 5 लेंगे, 1
इसके नीचे में तो 1 है ना, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 4 20। ये क्लियर है या नहीं? फ्रैक्शन वाला अगर नहीं आता है तो फिर बताओगे तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 माइनस 25। 1 माइनस 20 कितना होता है? माइनस 19/5 प्लस आयोटा 4 माइनस 25 इज हाउ मच? माइनस 21/10। हो गया ये। तो आपने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया है, 6 के बाद से आंसर नहीं मैच कर रहा है, शायद 7 तक भी हो गया होगा आपसे। तो अब थोड़ा यहाँ से आप ज़्यादा ध्यान दो 7 से। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाई 3। इसको प्लस करने के बाद माइनस करना है हमें, माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो देखना ज़रा, रियल पार्ट इज़ 1/3 एंड 4, तो 1/3 प्लस 4 इज़ रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज़ 7/3 और 1/3, तो 7/3 प्लस 1/3 आयोटा के साथ हो गया, माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो इधर देखो 1/3 और प्लस 4 कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 3, 1 3 जा 3 तो 12, प्लस इधर एलसीएम लेंगे तो 3, 7 प्लस 1 8 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा, दिस इज 13/3। और एक रियल पार्ट इधर में वेट कर रहा है, तो क्यों इसको इतना लग रखे हैं? एक साथ कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट इज 8/3 एंड हेयर इज -1, सो 8/3 -1 आयोटा। ये कितना हो गया? 3 3 सेम है, तो 13 प्लस 4 आ गया। इधर में एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। ऊपर में 8 और 1 3 जा 3, तो -3 इंटू आयोटा कितना हो गया बताओ? 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। गॉट इट? क्लियर टिल क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 से जो है ना, आपको फॉर्मूला आना चाहिए आइडेंटिटीज, जो आपने पहले पढ़ रखा है। अब देखो 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4, पावर 4 का तो आइडेंटिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम भी अब हटा दिया है, तो पावर 4 तो हमें पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने स्क्वायर का तो स्क्वायर करना सीखा है ना, तो बेटा उस पे लेते जाएंगे इसको। यानी 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, जो आएगा फिर उसका भी स्क्वायर। हो गया पावर 4, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंदर ही अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है? फटाफट बताओ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो a स्क्वायर कर दिया और प्लस b स्क्वायर कर दिया, फिर -2ab तो 2 आयोटा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1, ये खुला आयोटा स्क्वायर तो -1 -2 आयोटा स्क्वायर, ये तो चलो कैंसिल ही हो गया, बहुत इजी हो गया। अब बस बच गया -2 आयोटा का स्क्वायर। अब जरा बताना, -2 का स्क्वायर विल बी व्हाट? 4, और इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, तो -4 आ गया आंसर। इजी। समझ में आए ये? ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब। अब आप मुझे बताओगे a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है? आज भी मैंने लिखा था क्लास में, सबसे पहले यही वाला एग्जाम्पल कराया था, बताओ जल्दी। ठीक है, हाँ, ओके, वेरी गुड। अब a की जगह आपको क्या पुट कर देना है? पुट a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 3 आयोटा के साथ पुट करना, तो हमें क्या मिलेगा? 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू a की जगह 1/3 का क्यूब पुट करेंगे, b की जगह 3 आयोटा उसका क्यूब निकालेंगे,
3 a की जगह पे 1/3 उसका स्क्वायर कर देंगे और b को सिंपली मल्टीप्लाई, यहाँ पर a को सिंपल रखना है और b का स्क्वायर करना है। ठीक है, 1/3 का क्यूब कितना हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 1/27। इधर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, लेकिन i का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो -27 आयोटा। ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू, ये देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है और नीचे का 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर में भी 9 आएगा नीचे में भी 9 आएगा, कैंसिल, सिर्फ आयोटा बच गया। 3 3 कैंसिल, 3 आयोटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और -1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -9। अब रियल पार्ट इज 1/27 -9 और इमेजिनरी पार्ट इज -27 + 1 यानी -26 आयोटा। अब इसका तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, बड़ा गंदा सा मल्टीप्लिकेशन है। 1 - 27 इंटू 9, 9 7 जा 63, 6 9 2 जा 18 और 6 24, 243। फिर इधर हो गया -26 आयोटा, तो दिस इज -242/27। 4 2 6 2 8, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। दिस इज द आंसर। क्लियर, समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो -2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब, मेरे ख्याल से ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, तो वही a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देना है और पुट करना है a = कितना, -2 और b = कितना पुट करना है, -1/3 आयोटा। इसको आप पुट करके अपना देखना, अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो हम बताएंगे, बड़े पेशेंस के साथ करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। उसके बाद से 11 से 13 डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, 12 13 सारे एक जैसे हैं, वही इन्वर्स निकालना है हमें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आज तो ये पढ़ा दिया ना, तो ये हो जाएगा। अब जैसे z = दिया हुआ है 4 - 3i, हमें निकालना है इन्वर्स, तो ये आ जाएगा 1/4 - 3 आयोटा। तो क्या करेंगे, बाय लॉजिक अगर बढ़ेंगे तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में आ जाएगा 4 + 3 आयोटा और नीचे में a² - b², तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, -9, लेकिन -b² होता है तो +9, ये आ जाएगा 4/25। आप इसको ट्राई करके देखना, 3/25। ये समझ में आया, मैंने 1-2 स्टेप थोड़े से बीच में मिस किए हैं कैलकुलेशन के, मुझे देखना है आप इतना समझ पाते हो या नहीं। आ रहा है समझ में, ओके। मतलब मैंने यहाँ पर इसको a² - b² नहीं लिखा, आप एग्जाम में पूरा प्रॉपरली लिखोगे, फिर उसको ऐड करोगे, फिर अलग करोगे, तब जा कर के आएगा। तो 12 और 13 भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये चलो ये हम एक करा देते हैं। 12 और 13 जो है वो आपको खुद करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, 11 जैसा ही है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, 3 + आयोटा √5 ऊपर, 3 - आयोटा √5 नीचे। चलो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि कुछ तो इन्होंने अच्छा दिया, ये 3 और ये a + b और a - b का फॉर्म हो गया, तो इनको तो हम लोग a² - b² बना करके ऊपर में लिख देंगे, और नीचे है √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2। मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है वैसी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ऊपर को तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3² - दिस स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, और नीचे में जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो √3 + √2 आयोटा
-√3 प्लस √2 आयोटा, ये कैंसिल। ऊपर में क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, और इधर करेंगे तो √5 का स्क्वायर इज 5 ओनली, i का स्क्वायर इज -1 तो +1 हो गया, +5। नीचे आ गया √2 आयोटा, √2 आयोटा क्या होगा, ऐड होगा, 2√2 आयोटा। अब देखो जरा, अब क्या करें इस नीचे वाले आयोटा को हटाने के लिए, तो कुछ प्लस में नहीं है ना, कुछ प्लस में नहीं है, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ आयोटा से ही मल्टीप्लाई करके काम चला सकते हैं। कहोगे मैम ये आपने क्या कहा, अगर ये होता a प्लस आयोटा b तब तो हम मल्टीप्लाई करते a माइनस आयोटा b से, नहीं है, खाली आयोटा से ही काम चल जाएगा, आयोटा हट जाएगा, नंबर नीचे में रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 9 + 5 आयोटा यानी कि 14 आयोटा आ गया ऊपर में, और नीचे में आ गया 2√2 आयोटा इंटू आयोटा इज -1, और 2 से ये गया 7 यानी -7/√2 आयोटा। समझ में आ गई बात। तो a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है तो 0 - 7/√2 आयोटा लिख दोगे, यानी इसका a पार्ट है 0 और b क्या आ गया, -7/√2। ये आ गया समझ में बच्चे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि पूरा कंप्लीट कर लेना है, होमवर्क है आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए उनको भी पूरा करके और आंसर मैच करके फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि आपके सारे आंसर्स मैच हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 3 में, अब तो आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हमें 5.2 नहीं करना, 5.2 करना ही नहीं है, तो वी विल मूव टू 5.3 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर 5 में हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। 5.3 फिर उसके बाद से मिसलेनियस, तो 2 से 3 क्लासेस में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा।